Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic is composition of blood. ब्लड जो हमारी बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है, रेड कलर का फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में। इसकी जो मेन फंक्शन है, ये ट्रांसपोर्ट करता है इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस टू ऑल द टिश्यूज एंड द सेल्स, और वहाँ से कलेक्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी। अगर हम बात करेंगे अब इसकी कंपोजिशन की, अगर ब्लड को हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे तो उसमें हम इसको थोड़ी देर के लिए रख लेंगे। तो उसके बाद आप देखोगे ये ब्लड दो पार्ट्स में सेपरेट हो जाएगा। जो अपर वाला पार्ट है इसको हम प्लाज्मा कहते हैं, येलो कलर से हमने इसको दिखाया है। एंड जो लोअर वाला पार्ट है ये रेड कलर से हमने दिखाया है। दीज आर द ब्लड सेल्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लड कॉर्प सेल्स। ओके, तो प्लाज्मा जो है ये हमने येलो कलर से दिखाया है। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है मेजर पोर्शन ऑफ द ब्लड। अबाउट 55% ऑफ द ब्लड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड 55% ऑफ द ब्लड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लाज्मा। ये फेंट येलो विस्कस फ्लूइड होता है। इसमें अगर हम देखेंगे 90 to 92% होता है वाटर एंड 8 to 10% होते हैं अदर मटीरियल्स, इस जिनमें आते हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन 7 to 8% होते हैं इसमें। जैसे हम डिनोट करते हैं इनको AFG से, एल्बुमिन, फिब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन। A फॉर एल्बुमिन, F फॉर फिब्रिनोजिन एंड G फॉर ग्लोबुलिन। एल्बुमिन की बात करेंगे तो ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। फिब्रिनोजिन ये करता है हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। एंड ग्लोबुलिन ये बनाता है एंटीबॉडीज, दे हेल्प इन डिफेंस अगेंस्ट द फॉरेन बॉडीज। इसी तरह से इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स है, हार्मोन्स है, ग्लूकोज है, ये ऑर्गेनिक वाले आ गए। इनऑर्गेनिक में आते हैं कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, क्लोराइड, आयंस एटसेट्रा। एंड अदर dissolved materials are also there, food materials are also there, dissolved gases are also there, and this is the liquid part of the blood that is called as the plasma, that constitutes the major portion of the blood, that is 55% of the blood. Now we will come to the solid part of the blood. Solid part of the blood, those are called as the blood corp cells. We have three types of blood corp cells. We have RBCs, we have WBCs, and we have platelets. 45% of the blood is constituted by the blood corp cells. Okay, RBCs, they are also called as the erythrocytes. Erythro is a Latin word that means red, and cyte means color. They are red in color, that is why they have the name erythrocytes. WBCs, they are called as the leukocytes. It is a Greek word leak. Leak means white and cyte means cell. And then we have the platelets, thrombocytes. As the name thrombos means blood clot. They help in blood clotting, hence the name, they are named as thrombocytes, and they are shaped like small plates, hence the name platelets. RBCs की बात करेंगे तो ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल. WBCs, they give defense against the foreign bodies, and the platelets help in blood clotting. Now we will come to the RBCs. They are biconcave in shape. Just like I have shown here, this like and this way, this like, and they are biconcave in shape. They are red in color because they have a red color pigment that is called as a hemoglobin pigment protein. Because of this pigment protein, they are having a red color. This hemoglobin is a respiratory pigment as it transports oxygen from lungs to each and every part of the cell. RBCs अगर हम एक ड्रॉप ऑफ द ब्लड में लेंगे तो उसमें होते हैं 5 to 6 million these RBCs, 5 to 6 million per millimeter cube. अगर अमाउंट की बात करेंगे तो 6 to 7 liters होते हैं इन अ मैन, एंड इट वेरीज इन फीमेल्स एंड मेल्स.
न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है, इनमें आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अदर सेलुलर ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, दे आर ऑल्सो एब्सेंट इन द आरबीसीज। इनिशियली ये प्रेजेंट होते हैं बट एज आरबीसीज मैच्योर they lose the nucleus and other cellular organelles because they have to accommodate more hemoglobin. They lose nucleus in order to accommodate more hemoglobin so that they can transport more amount of oxygen, so that more amount of oxygen can be transported by them. That is why they lose the nucleus as they mature. लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज 120 डेज। आफ्टर 120 डेज दे डाई एंड देयर डेथ ऑकर्स इन द स्प्लीन। इसलिए हम स्प्लीन को कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बिकॉज एज आरबीसीज डाई दे गो टू द स्प्लीन, दे डाई इन द स्प्लीन। ओके, तो इसको हम कहेंगे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, कब्रिस्तान है आरबीसीज का स्प्लीन। एक हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो ये कैरी करता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इट कैन ट्रांसपोर्ट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन and each RBC contains 280 million hemoglobin molecules approximately. So this was all about the RBCs. Then we will come to the WBCs. WBCs जो हमने बोला, they are also called as the leukocytes. They are the white blood cells. These are the red blood cells. These are the white blood cells. These are red blood cells because they are red in color. These are white blood cells because they are colorless. They are colorless. That is why we are saying they are white blood cells. दे गिव डिफेंस अगेंस्ट द फॉरेन बॉडीज़। जब हमें कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया, वायरस अटैक करता है तो ये हमें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं एट दैट वेरी टाइम अगेंस्ट दैट वेरी फॉरेन बॉडी। ये कलरलेस होते हैं, न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। एक और बात, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स ये बन जाते हैं हमारे बोन मैरो में जो हमारी बोन्स में एक फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज द बोन मैरो। स्टेम सेल्स होते हैं वहाँ पे बोन मैरो में जिनसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। WBCs इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इट इज अ न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर कॉल्ड एज द स्कैवेंजर्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे ईट सेल्यूलर डेब्रिस, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द स्कैवेंजर्स ऑफ द बॉडी। दे प्रोवाइड एज डिफेंस अगेंस्ट द फॉरेन बॉडीज वेदर इट मे बी बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स एटसेट्रा। ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, वही फाइट करते हैं इन्फेक्शन को। एंड दे ईट डेड सेल्स, वायरसेस, germs etc. are engulfed by the WBCs. They don't have a specific shape. इनकी कोई specific shape नहीं होती है। अगर इनके अमाउंट की बात करेंगे तो ये होते हैं 7000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब में। यहाँ पे अगर हम WBCs को दिखाएंगे थोड़ा सा इरेगुलर इन शेप होते हैं, तो यहाँ से ये बैक्टीरिया आ गया WBC के नज़दीक तो इसके बाद ये इसको एनगल्फ करता है, एनगल्फ्ड बैक्टीरिया इनसाइड द WBCs एंड दीज WBCs आर कॉल्ड एज द मैक्रोफेजेस। इनको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस एज दे एनगल्फ जर्म्स। उसके बाद हम आते हैं प्लेटलेट्स की ओर। तो प्लेटलेट्स हमने बोला दे हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द थ्रोम्बोसाइट्स। एज थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोस मीन्स ब्लड क्लॉट। तो प्लेटलेट्स को हमने कहा ये these are also produced in the bone marrow is a specialized tissue in our bones। ये जो प्लेटलेट्स है ये एक्चुअली ट्रू सेल्स नहीं होते हैं बट ये सर्कुलेटिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स होते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं। दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इनका फंक्शन है ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग। व्हेन यू गेट इंजर्ड, प्लेटलेट्स वहाँ पे स्टिक टुगेदर करते हैं टू फॉर्म ए प्लग दैट सील्स योर वुंड, दैट प्लग इज कॉल्ड एज द ब्लड क्लॉट। उसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉट। प्लेटलेट्स में 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनको हम सर्कुलेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर जो है ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं प्ले इन कोगुलेशन प्रोसेस में। जैसे हमारे पास फिब्रिनोजिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है एटसेट्रा। तो ये हो गया आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। सो आरबीसीज का मेन फंक्शन है ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। डब्ल्यूबीसी जो है ये डिफेंस देते हैं अगेंस्ट द फॉरेन बॉडीज। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन द ब्लड
clotting, they help in the blood clotting. अब अगर हम बात करेंगे सीरम, सीरम हमारे पास एक और चीज़ है, सीरम वर्सेस प्लाज्मा हम कहेंगे। हमने बोला प्लाज्मा में फिब्रिनोजिन प्रेजेंट होता है, क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है फिब्रिनोजिन। अगर हम फिब्रिनोजिन को रिमूव करेंगे प्लाज्मा से तो उसको हम उस टाइम पे कहते हैं सीरम। सो सीरम इज अनदर नेम फॉर प्लाज्मा, प्लाज्मा दैट इज विदाउट द फिब्रिनोजिन। जब हमें जख्म लगता है तो फिब्रिनोजिन हेल्प करता है इन वोंड हीलिंग, इट इज यूज्ड इन वोंड हीलिंग एंड a white color fluid comes out that is called as the serum, उसको हम कहते हैं सीरम। तो सीरम हो गया प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजिन, विदाउट फिब्रिनोजिन। And one thing about the RBCs is that जो अगर हम हायर आल्टीट्यूड्स की तरफ जाएंगे तो आरबीसीज का अमाउंट इंक्रीज होता है, आरबीसीज का अमाउंट इंक्रीज होता है क्योंकि हमें उसी पेस से ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है वहाँ पे। तो जब हम हायर आल्टीट्यूड्स की तरफ जाते हैं तो आरबीसीज का अमाउंट इंक्रीज होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि अमाउंट इसलिए इंक्रीज होता है आरबीसीज का ताकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके, ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सकते, इसीलिए हायर आल्टीट्यूड में आरबीसीज का अमाउंट इंक्रीज होता है। वन अनदर थिंग इज आरबीसीज व्हेन दे डाई their death occurs in the spleen, that is why spleen is called as the graveyard of the RBCs. And this was all about the composition of the blood. I hope आपको ये समझ आया होगा. Thanks for watching.